हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में सबसे पहले हम लोगों ने 2018 के पेपर का डी ट्रिपल एस बी 2018 के फीमेल और मेल पेपर का जो डिस्कशन किया, कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, ये सब हम लोगों ने देखे। ठीक है, मैंने 2014 के पेपर का भी एनालिसिस किया है। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद हम लोग इस फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सबको देख के जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो है डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से चैप्टर को आप मजबूती से पढ़ लें जिससे कि आपका सिलेक्शन एग्जाम में हो जाए। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले जो है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डी ट्रिपल एस बी के लिए हमारे यहाँ कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है वहाँ से। ठीक है, और उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड आपको खुद से बनाना पड़ेगा। यूजर नेम आप अपना नाम लिख के उसके आगे कोई दो चार डिजिट मतलब दो चार नंबर्स आप उसमें लिख के जो है यूजर नेम बना सकते हैं। पासवर्ड अपनी इच्छा के अनुसार आप वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करना है और भीतर आप जाएंगे तो वहाँ पे देखिए, अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो वहाँ पे आपको कोर्सेज दिखेंगे। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का कोर्स आपको दिखेगा, वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप परचेज नहीं भी करना चाहते हैं तो वहाँ पे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये बताना चाहता हूँ कि 2018 का जो भी पेपर है और 2014 का पेपर और प्लस ये जो सिलेबस आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ, वो आपको उस फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वो भी आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिलेबस में जो पहला पॉइंट है हमारा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है देखिए रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स में डिटेल में अगर पढ़ूंगा तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर्स on the number line, representation of terminating, non terminating, recurring decimals on the number line through successive magnification। तो कुल मिला के बात ये करें अगर, तो इसमें जो 9th और 10th क्लास में जो रियल नंबर्स है एनसीईआरटी में, उस पर जो ज़्यादा उस पर फोकस किया गया, मतलब वही चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए, अगला है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, जिसको जो है कभी कभी बहुत सारे यूट्यूबर्स उसको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोल देते हैं। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सिलेबस में पूरा पढ़ लीजिए तो लोग ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ने लगते हैं। देखिए, वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। एलिमेंट्री नंबर थ्योरीज की सिर्फ बात की गई है। नंबर थ्योरी में पियानो एक्जियम्स है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम है, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम है, कांग्रुएंसेस है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर, आयलर टोरेंट फंक्शन है, थ्योरम्स ऑन फॉर्मेट्स एंड विल्सन। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप देखेंगे, तीन जो पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं, दो 2018 का और एक 2014 का, वो आपको ऐप में खुद मिल जाएगा। आयुष्मान क्लासेस ऐप में आपको मिल जाएगा, उसको भी आप देखिए। उसके बाद सिलेबस को आप देखिए, आपको बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, बीच बीच में आपको रोक रहा हूं। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूं कि देखिए, टोटल आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स में। ठीक है, 100 क्वेश्चन जनरल पार्ट का होता है और 100 क्वेश्चन में मैथमेटिक्स होती है। इस 100 क्वेश्चन में भी 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं और प्लस 10 क्वेश्चन पेडागॉजी का होता है। और अगर प्रीवियस ईयर्स के मेरिट को अगर आप देखिए तो प्रीवियस ईयर्स के जो मेरिट जाती है लगभग 80 टू 85 के बीच में गई थी। ठीक है, 80 टू 85 के बीच में, मतलब आप अगर 80 से ऊपर जो 200 में से 80 से ऊपर क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का माना जाता है। तो अगर मैं बता दूं तो ये करना बहुत ही आसान है ना। कैंडिडेट्स घबराते हैं कि सर 2 घंटे का समय होगा और इतने क्वेश्चन हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखिए, बहुत आसान है, वेरी सिंपल। आपको करना क्या है, अभी आप सिलेबस में बता देता हूं, तो उसके बाद प्लानिंग में बताऊंगा किस तरीके से आप वहाँ पे सक्सेस पा सकते हैं, किस तरीके से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए और क्या क्या सिलेबस में पढ़ा जाए। पहले एक बार इसको जरा कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिलेबस को फटाफट देख लीजिए। तो इसके बाद हालांकि इसका मैं पीडीएफ जो है आयुष्मान क्लासेस ऐप में जो है अपलोड कर दूंगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए, अगला है मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा। इसमें मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा शामिल है। ठीक है, मैट्रिक्स का पोर्शन है और लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन है। पॉलिनॉमियल्स क्लास 9th और 10th लेवल का सिलेबस है।
इसके बाद अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स के बाद अगर बात करें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, इनइक्वालिटीज है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखे हैं, जो मैंने 2 लेक्चर्स बनाए थे जिसमें हम लोगों ने पेपर का डिस्कशन किया था, तो इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अभी मैं आपको प्लानिंग भी बताऊंगा किस तरीके से आगे आपको करना है। इसके बाद कॉम्बिनेटरिक्स मतलब बाइनोमियल थ्योरम से संबंधित है ये चीज़। फिर कैलकुलस में आपको पूरा पढ़ना है, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन वगैरह पूरा पढ़ना है। इसका यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्लास 9th और 10th लेवल से संबंधित है आपका, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बाद तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको 9th-10th लेवल की पढ़नी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एरिया एंड वॉल्यूम्स है आपका। फिर ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा पढ़ना है 11th-12th लेवल तक। स्टैटिस्टिक्स आपको 9th, 10th प्लस 11th और प्लस कुछ ग्रेजुएशन का भी का टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। और लास्ट जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का है। तो देखिए इतना ही सिलेबस है आपका DSSB TGT मैथ्स का। बहुत सारे जो है चैनल पे आपने देखे होगा, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ लीजिए, लीनियर अलजेब्रा पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पढ़ लीजिए, हर चीज़ पढ़ लीजिए। इतना TGT का पेपर इतना ह्यूज नहीं होता है, मतलब इतना हाई फाई चीज़ें उसमें नहीं पूछी जाती है। आपको पढ़ाना है 9th-10th लेवल को, तो क्वेश्चन भी उसी तरीके वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो आप पेपर्स को देखिएगा, आपको 100% ये सिलेबस बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यही चीज़ें जो है पेपर में पूछी जाती हैं और यही सिलेबस है। ढेर सारा जो आप देख लीजिए 2014 और 2018 के पेपर्स में कहीं भी आपको वेक्टर और 3D से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला से, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन है आपका, जो अगर हम लोग बात कर ले, इसके साथ ही साथ जो है वेक्टर और 3D की अगर हम लोग बात कर ले, रियल एनालिसिस की बात कर ले, है ना, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी सब की बात कर ले, ये सब सारी चीज़ें सिलेबस में नहीं है। तो आप पढ़ के अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। हाँ, ये जरूर चीज़ है कि अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ के सिलेबस में है तो आप उसके लिए पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसके लिए पढ़िए आप, है ना। पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं काम आएगा। लेकिन अगर फुल्ली फोकस्ड है सिर्फ DSSB का एंट्रेंस निकालने के लिए, तो एकदम देखिए टू द पॉइंट आप पढ़ाई करिए, है ना। कुछ इधर उधर बहुत भटकने की जरूरत नहीं है, क्या होगा कैसे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए उसको शॉर्ट में मैं बनाया हूँ, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की अगर हम लोग बात कर ले, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एरिया एंड वॉल्यूम्स है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टैटिस्टिक्स है। इतना पोर्शन आपका 9th-10th लेवल से कवर हो जाता है। 9th-10th लेवल की NCERT, डी शर्मा और भी आपके पास जो टेक्स्ट बुक है इससे संबंधित, आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ से आपको आप मान के चलिए कम से कम आउट ऑफ 90 लगभग 50 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं। 40 से 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद बचता है प्रोबेबिलिटी है आपका, बाइनोमियल थ्योरम है, इनइक्वालिटी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। और सिर्फ 11th क्लास की NCERT पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इनइक्वालिटी को आपको डिटेल में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री आपको कंप्लीट पढ़ना है, कैलकुलस आपको कंप्लीट पढ़ना है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी पे विशेष आपका जोर होना चाहिए, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा से भी संबंधित अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है ये। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी की बात कर ले, मैट्रिसेस पर लीनियर अलजेब्रा की बात कर ले अगर हम लोग, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले इनइक्वालिटी का, अच्छे खासे क्वेश्चन जो इन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो है ये 9th-10th लेवल की जो चीज़ें हैं वो पढ़िए आप जो है, और साथ ही साथ ये 2-3 टॉपिक जैसे मैंने बताया, मैट्रिक्स, लीनियर अलजेब्रा, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है आपका, इनइक्वालिटी है, इस पर काफ़ी जोर दिया गया है। इसको आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको 50 से 60 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर स्ट्रेटजी क्या हो, किस तरीके से आप पढ़ाई करें। देखिए 200 नंबर के जो पेपर है इसमें आपको 20 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का मिलने वाला है, 20 क्वेश्चन आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलने हैं, 20 क्वेश्चन आपको हिंदी वगैरह का मिल जाएगा। तो जिस पोर्शन में आप कंफर्टेबल हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप निकालिए, और प्लस मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है 100 क्वेश्चन का, जिसमें से 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स हैं प्लस 10 क्वेश्चन पेडागोजी का है। इस 90 क्वेश्चन में आप 50 से 60 क्वेश्चन ईजिली निकाल सकते हैं आपको। और यहाँ से आप जो कम से कम जो है 40 क्वेश्चन आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर 100 क्वेश्चन आप अगर अटेम्प्ट कर देते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन आप करेक्ट कर देते हैं, तो अपने आप सिलेक्शन जो पक्का समझिए जो है, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरिट जाती नहीं है, टाइम कम होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, उसने में इतने क्वेश्चन को टेकल करना बहुत आसान नहीं होता है। सेक्शन वाइज क्वेश्चन 20-20 के स्लॉट में डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। और साथ ही साथ अगले लेक्चर्स में मैं आपको टेक्स्ट बुक वगैरह भी बता दूंगा कि कौन कौन से टेक्स्ट बुक से कहाँ से चीज़ें, जैसे नंबर थ्योरी लोग पूछ रहे थे सर नंबर थ्योरी कहाँ से पढ़ लिया जाए, इनइक्वालिटीज वगैरह को कहाँ से पढ़ लिया जाए, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको
टेक्स्ट बुक वगैरह भी बता दूंगा, कौन से टेक्स्ट बुक पे आप फोकस करें जिससे आपका सक्सेस जो पक्का हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं टीजीटी का बैच जो है, तो जो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि आयुष्मान क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से कोर्सेज को आप ज्वाइन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से, और आगे की चीज़ों को फिर से लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।